पिछली कक्षा में हमने इस बारे में बातचीत की थी कि काव्य की आत्मा के संबंध में जो आचार्य हैं संस्कृत के, उनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। अब काव्य की आत्मा क्या है, काव्य की आत्मा किसे माना जाए, इसको लेकर के उन्होंने अपने अपने जो विचार दिए, अपनी अपनी जो स्थापनाएं दी, उन स्थापनाओं के आधार पर मूलतः 6 प्रकार के संप्रदाय हमारे सामने आते हैं। पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, जिसके संस्थापक आचार्य हैं भरत। दूसरा है आचार्य भामह का अलंकार संप्रदाय। आचार्य कुंतक का संप्रदाय क्या है, वक्रोक्ति संप्रदाय। आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय। आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय और आचार्य वामन का रीति संप्रदाय। मूलतः ये 6 संप्रदाय आते हैं जो अपने अपने ढंग से इस बात की व्याख्या करते हैं कि काव्य की आत्मा किसे माना जाए। आज की क्लास में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आचार्य भरत मुनि ने रस का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया वह क्या था और कैसे उन्होंने यह माना कि रस जो है वह काव्य की आत्मा है। सबसे पहले रस सिद्धांत में एक शब्द आता है रस, कि रस क्या है। सामान्यतः आप समझते हैं किसी वस्तु इत्यादि को खाने के बाद जो रसानुभूति होती है, पदार्थ आदि से रस का संबंध लिया जाता है, लेकिन काव्य के क्षेत्र में रस का संबंध आनंद की अनुभूति से है कि काव्य पढ़ने के बाद या सुनने के बाद या देखने के बाद दर्शक या भावक के चित्त में, दर्शक या भावक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता होती है, ठीक है, उसे रस कहा गया है। भरत मुनि ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ नाट्यशास्त्र, जिसे कि पंचम वेद भी कहा गया है, उसके 6th और 7th अध्याय में रस सिद्धांत पर या रस के मूल्य पर बहुत विस्तार से गहन चिंतन और मनन किया है। और वो कहते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से आपसी क्रिया प्रतिक्रिया से रस की निष्पत्ति या रस की प्राप्ति होती है। ठीक है, भरत मुनि का यह भी कहना था कि जिस प्रकार एक स्वस्थ पुरुष तमाम तरह के व्यंजनों को खाते हुए, उनका भोग करते हुए रसानुभूति करता है, आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार एक जो भावक चित्त होता है, सहृदय पाठक जो होता है, वह संचारी भावों का आस्वाद करते हुए, संचारी भावों का आनंद लेते हुए उसके हृदय में रस की अनुभूति होती है या रस की प्राप्ति होती है। भरत मुनि का जो सिद्धांत है रस सिद्धांत, जिसकी व्याख्या वो ये कहते हुए करते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसमें ये बात बहुत समझने की जरूरत है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही वो रस की निष्पत्ति मानते हैं। इसलिए इन तीनों शब्दों को समझना और इनकी व्याख्या को जानना अनिवार्य हो जाता है। तब हम आसानी से यह समझ पाएंगे कि किन आधारों पर भरत मुनि यह कहते हैं कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या रस की प्राप्ति होती है। आप देखें तो रस के 4 अंग माने गए हैं या 4 भाग माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ये रस के 4 अंग माने गए। संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई, 33। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि ये स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। सबसे पहले आता है स्थायी भाव। ठीक है, सहृदय के मन में जो भाव पहले से विद्यमान होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कि दया, प्रेम, करुणा, क्रोध, भय इत्यादि ये भाव है, वो सबके हृदय में विद्यमान है। सभी मनुष्यों के भीतर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये भाव क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। तो जो भाव दर्शक पाठक या सहृदय के मन में विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ये सबके भीतर पाए जाते हैं, सबके भीतर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये भाव होता है। और जिसके अंतःकरण से, जिसके भीतर से ये भाव जागृत होते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति को हम आश्रय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चे को देखकर आपके भीतर वात्सल्य जागा। मान लीजिए अचानक आपके सामने सांप आ गया, तो सांप को देखकर आप क्या हो गए, भयभीत हो गए। तो भय किसके भीतर जागृत हुआ, आपके भीतर जागृत हुआ। तो जिसके भीतर भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं।
और जिस कारण से होता है उसे हम आलम्ब कहते हैं। तो पहला जो है स्थायी भाव, यानी कि सामान्यतः जो भाव सभी के हृदय में विद्यमान होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, ठीक है ना। भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या 8 मानी है। आप सब जानते हैं ना, श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर भाव, ये शांत, ये सब क्या है? स्थायी भाव है जो सबके भीतर होते हैं। स्थायी भाव के बाद आता है विभाव। विभाव को कारण समझिए। विभाव हम उन कारणों को कहते हैं जिन कारणों से हमारे भीतर का स्थायी भाव जागृत होता है। हम सबके भीतर स्नेह है, प्रेम है, करुणा है, दया है, भय है, आनंद है, शांति है, सब स्थायी भाव है, ठीक है। लेकिन किन कारणों से ये भाव जागृत होते हैं, यानी कि स्थायी भावों को जगाने वाले जो कारण होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। और ये विभाव क्या हो सकता है? व्यक्ति भी हो सकता है और परिस्थितियां भी हो सकती है। यानी कि जिन परिस्थितियों या किसी व्यक्ति के कारण से हमारे भीतर स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम विभाव कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, मान लीजिए कि एक बच्चे को देख करके हमारे भीतर वात्सल्य भाव जागृत हुआ, ठीक है। तो हम तो आश्रय हुए, लेकिन बच्चा क्या है? आलम्ब है, वह कारण है जिसकी वजह से हमारे भीतर क्या हुआ? भाव जागृत हुआ। ऐसे कह सकते हैं कि स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के भी 2 भेद बताए गए हैं। एक है आलंबन, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो जाता है, उसे हम आलंबन कहते हैं। अब बच्चे को देखकर हमारे भीतर वात्सल्य जागृत हुआ तो आलंबन क्या हुआ? बच्चा हुआ, ठीक है। कहीं आग लगी है, उसे देखकर हमारे भीतर अगर भय का भाव जागृत हुआ तो वह परिस्थिति, यानी कि आग का लगना क्या है? आलम्ब है, ठीक है। और हमारे भीतर भय जागृत हुआ तो आश्रय कौन हुआ? हम हुए। बच्चे को देखकर हमारे भीतर प्रेम जागृत हुआ तो आलम्ब कौन हुआ? बच्चा हुआ। और आश्रय कौन हुए? हम हुए। यानी कि हमारे भीतर प्रेम और भय का भाव पहले से था, स्थायी भाव था। आग लगने के कारण हमारे भीतर भय जागृत हुआ। बच्चे को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसकी चंचलता को देखकर हमारे भीतर वात्सल्य जागृत हुआ। यह हमारा स्थायी भाव था। बच्चा आलम्ब था और स्थायी भाव हमारे भीतर पहले से विराजमान। विभाव के 2 रूप हैं, पहला आलम्बन और दूसरा उद्दीपन, ठीक है। आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की स्थितियां जो स्थायी भावों को उत्तेजित करती हैं। स्थायी भाव जब तीव्रता से उत्तेजित करता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं, जो कि विभाव का दूसरा रूप है। उत्तेजित हो जाना, उस भाव को, उस स्थायी भाव को तीव्रता से महसूस करना, प्रतिक्रिया करना। जैसे अचानक उस बच्चे को गले लगाने की इच्छा से जागृत हो जाना। आग लगी है और उसे देखकर भागने की इच्छा से प्रतिक्रिया कर पाना, यह क्या होता है? उद्दीपन कहलाता है। यानी कि विभाव के 2 रूप हुए, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन जिसकी वजह से चीजें जागृत हो रही हैं, जो आधार हम प्राप्त कर रहे हैं। और उद्दीपन में क्या होता है? थोड़ी तीव्रता बढ़ जाती है, उसमें क्रिया भी शामिल हो जाती है। आई बात समझ में? इसके बाद आता है तीसरा अनुभाव। अब अनुभाव कहा ना मैंने, स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव। भरत मुनि की व्याख्या क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अब आता है अनुभाव। अनुभाव कहते हैं स्थायी भाव को जागृत करने के बाद आश्रय, आश्रय समझते हैं ना, जिसके भीतर से भाव जागृत होता है। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, उन चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव आश्रय के भावों के जागृत होने के सूचक होते हैं। इसके 4 भेद बताए गए हैं। पहला है कायिक, यानी कि आंगिक भाव। दूसरा है वाचिक, यानी कि वाणी से। तीसरा है आहार, यानी कि वेशभूषा से संबंधित। और चौथा है सात्विक, यानी कि मानसिक भाव। अब इसे समझिए कि ये क्या होता है। अनुभाव हम कहते हैं कि स्थायी भाव जागृत होने के बाद व्यक्ति, यानी कि जो आश्रय है, वह जो चेष्टाएं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। इसके 4 रूप बताए गए हैं। पहला बताया गया है कायिक, यानी कि आंगिक, शरीर से संबंध होता है इसका। जैसे कि हम गाना सुन रहे हैं, ठीक है, गाना सुन रहे हैं, गाना बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी क्या कर रहे हैं? थिरक रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? वह जो स्थायी भाव हमारे भीतर था, प्रेम का, सौंदर्य का या नृत्य का, ठीक है ना, उमंग का, वह जागृत हुआ और हमारे शरीर में क्या होने लगा? कंपन होने लगा। यानी कि उसकी प्रतिक्रिया हम क्या करने लगे? देने लगे। तो अनुभाव यानी कि स्थायी भाव जागृत होने के बाद, ध्यान से समझिए, स्थायी भाव जागृत होने के बाद
हमारी जो आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। यानी कि गाना बज रहा है और हमारा शरीर झूम रहा है और उसकी सूचना हमारा शरीर क्या हो रहा है, दे रहा है। यानी कि भीतर हमारा जो स्थायी भाव था वह उससे जागृत हो गया और अब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा होता है वाचिक। कोई बहुत अच्छी कविता सुना रहा है, ठीक है ना, और हम श्रोता हैं और उससे इतना तादात्म्य हम अनुभव कर रहे हैं, उसकी इतनी रसानुभूति हो रही है कि वाह वाह, हम उठ के कह अरे वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कहते हैं ना। तो यानी कि हम शब्दों से, अपनी वाणी से क्या कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। यानी कि वाणी से अपनी चेष्टा क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। यह हो गया वाचिक अनुभाव। तीसरा होता है आहार्य, यानी कि वेशभूषा से संबंधित। वेशभूषा से संबंधित मतलब अभिनय के क्षेत्र से। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह किसी खास पात्र का अभिनय कर रहा है, तो वो क्या करता है, वह वस्त्र पहनता है, तो उस वस्त्र के पहनते ही उसके भीतर वह पात्र पूरी तरह से क्या हो जाता है, आरोपित हो जाता है। तो वस्त्र का भी इसमें महत्व दिया गया, इसलिए इन्हें अभिनय के 4 प्रकार भी माना गया। अभिनय के जो 4 प्रकार आए उसे कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक इस रूप में भी माना गया। और चौथा है सात्विक या मानसिक, अर्थात सत्य के योग से संबंधित आंगिक चेष्टाएं। ये जो होती हैं ये सत्वोद्रेक होती है, ठीक है ना, आंतरिक होती है कि कोई भाव आपने समझा, सुना, महसूस किया और उसके बाद आपके भीतर सात्विक अनुभूति होने लगी। तो ये होते हैं अनुभाव और अनुभाव की ये 4 प्रकार। आगे बात समझ में। इसके बाद अंत में आता है संचारी भाव, जिसके बारे में वो कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके संयोग से क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। संचारी भाव का अर्थ होता है साथ साथ चलने वाले। ये भाव स्थायी भाव की पुष्टि के लिए या स्थायी भाव को और मजबूती प्रदान करने के लिए इन भावों का आगमन भावक चित्त के चित्त में होता है या भावक के हृदय में होता है। इनकी संख्या 33 बताई गई है और आचार्य शुक्ल ने इनका बहुत सुंदर वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है। जैसे कि मान लीजिए सुखात्मक, ठीक है ना, सुख एक क्या हो गया, आपका स्थायी भाव हो गया, ठीक है ना। तो उस सुख में कई सारी बातें हैं, जैसे कि गर्व हो, किसी बात के लिए आप गौरवान्वित हो, ठीक है, आपको किसी बात के लिए उम्मीद जगे तो भी सुख होगा, गौरव का उत्साह हो तो भी सुख होगा, ठीक है। कोई संतोष कर ले, आप किसी बात को लेकर आपने कोई अच्छा काम किया, उसके लिए आपको संतोष महसूस हो, ठीक है, तो भी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, सुखानुभूति होगी। यानी कि सुख की अनुभूति को मजबूत करने में या उसको उसके अवयव के रूप में बहुत सारे भाव आते हैं जिन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। यानी कि गर्व के क्षणों में भी आपको सुख की अनुभूति हो रही है, आशा की कोई आशा दिखाई दे रही है, उसमें भी आपको सुख की अनुभूति हो रही है। तो यानी कि स्थायी भाव क्या हो गया, सुख हो गया। उस स्थायी भाव को और मजबूत करने में, दृढ़ता प्रदान करने में जो भाव साथ साथ चलते हैं, उन भावों को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि दुखात्मक भी होता है, जिसमें कि लज्जा हो गया, असंतोष हो गया, चिंता हो गया, नैराश्य हो गया, व्याधि हो गई। अब निराश हैं आप, ठीक है ना, तो भी दुखानुभूति हो रही है। किसी बात को लेकर के आप लज्जित हो गए तो भी दुखानुभूति हो रही है। किसी बात को लेकर आप असंतुष्ट हैं तो भी दुखानुभूति हो रही है। तो ये असंतोष, ये लज्जा, ये निराशा, ये सब क्या है, संचारी भाव है, जो दुख के स्थायी भाव को मजबूत बनाने में सहयोगी होते हैं। उसी प्रकार उभयात्मक, यानी कि जो कि सुखात्मक और दुखात्मक दोनों हो सकता है। उभयात्मक में आवेग है, जड़ता है, चित्त की चंचलता है। उदासीन, ठीक है ना, उदासीन में जो आता है वह निद्रा वगैरह है, श्रम है, मति है, वितर्क है, ठीक है ना, कि आप बहुत श्रम कर लिए, बहुत काम कर लिए तो उदासीनता का भाव बोध आ गया इत्यादि। तो इस तरह से संचारी भाव, आप संचारी का अर्थ है कि साथ साथ चलने वाले भाव। आगे बात समझ में। अब आप इसे समझें कि रस सूत्र के व्याख्याता भरत मुनि ने कहा है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आई बात समझ में। विभाव क्या हो गया, विभाव हो गया स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक। स्थायी भाव तो सबके भीतर है, ठीक है। अनुभाव हो गया कि स्थायी भाव जागृत होने के बाद हमारी जो आंगिक चेष्टाएं होती हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया संचारी भाव कि स्थायी भाव को मजबूत करने के लिए जो भाव साथ साथ चलते हैं वो संचारी भाव होते हैं। और स्थायी भाव भावक चित्त के हृदय में पहले से होते हैं,
तो इन तीनों के मिल जाने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो रस की प्राप्ति होती है, उसे ही इन्होंने क्या कहा, काव्य की आत्मा स्वीकार किया और कहा कि वह काव्य जिसे पढ़ने के बाद आनंद की प्राप्ति न हो, आनंद की अनुभूति न हो, भावक के चित्त में रस पैदा न हो, आनंद पैदा न हो, उसे हम काव्य नहीं कह सकते हैं। और व्याख्या की कि काव्य में रस की उत्पत्ति कैसे होती है। यह आचार्य भरत मुनि का सिद्धांत है, रस सिद्धांत, और सबसे प्राचीन सिद्धांत है। और इस सिद्धांत पर लगभग संस्कृत के सभी आचार्य जो थे उन्होंने अपने अपने ढंग से मत भी प्रकट किए, अपने अपने विचार उन्होंने प्रकट किए। लेकिन मूल रूप से रस सूत्र में आए जो संयोग और निष्पत्ति, कि संयोग क्या है और निष्पत्ति क्या है, संयोग और निष्पत्ति को लेकर 4 विद्वानों ने महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी और उनकी व्याख्या की। और इन 4 विद्वानों को मूल रूप से रस सूत्र का व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। और ये 4 आचार्य हैं, भट्ट लुल्लट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और आचार्य अभिनव गुप्त। इन चारों को रस सूत्र का प्रमुख व्याख्याता स्वीकार किया जाता है। जबकि आपको बता दूं, मैं बताया भी है कि रसों की संख्या आचार्य भरत मुनि ने मूलतः 8 मानी है, जबकि बाद में जाकर शांत रस को भी इसमें जोड़ा गया और रसों की संख्या 9 मानी गई। और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव भी उन्होंने स्वीकृत किया है। उस रसों की संख्या जो 8 मानी है आचार्य भरत मुनि ने, उसमें पहला रस उन्होंने माना श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताया रति, ठीक है। दूसरा माना उन्होंने हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव बताया हास, ठीक है। तीसरा है रौद्र रस, और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, ठीक है। करुण रस शोक, करुण का स्थायी भाव बताया शोक, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव बताया उत्साह, ठीक है। अद्भुत रस का विस्मय, और विभत्स रस का जुगुप्सा, और भयानक रस का भय। ये भरत मुनि के 8, ठीक है ना, रस थे जिन्होंने रसों की संख्या मानी और उसके मूल स्थायी भाव बताए। बाद में शांत रस को भी इसमें जोड़ा गया और उसका स्थायी भाव माना गया निर्वेद, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 9 रसों की संख्या मानी गई है, ठीक। जो आचार्य भरत मुनि ने जो थे उन्होंने 8 माना है, लेकिन आगे चलकर इसे 9 मान लिया गया है। लेकिन आगे फिर हम बढ़ते हैं, इसमें हम समझते हैं कि भरत मुनि ने जो रस सूत्र की व्याख्या की उसमें संयोग और निष्पत्ति शब्द को लेकर जो 4 महत्वपूर्ण विद्वानों ने जो उसकी व्याख्या प्रस्तुत की उसे हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रक्रिया में सबसे पहला जो नाम आता है वह नाम आता है आचार्य भट्ट लोल्लट का। आचार्य भट्ट लोल्लट का नाम आता है, और आचार्य भट्ट लोल्लट का जो मत है उसे आरोपवाद या उत्पत्तिवाद कहते हैं, ठीक है। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद को व्याख्या ऐसे की है भट्ट लोल्लट ने। वो कहते हैं कि दर्शक जो है वह अभिनेताओं पर मूल पात्र का आरोप स्वीकार कर लेता है, मूल पात्र के आरोप की स्वीकृति दे देता है और उसे मूल पात्र मान लेता है। भट्ट लोल्लट का यह विचार आरोपवाद कहना है। अब यह आरोप क्या होता है इसे समझिए। मैं और आप दर्शक हैं, हम सब दर्शक हैं और हम रामलीला देख रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि रामलीला में राम का अभिनय करने वाला व्यक्ति हमारी और आपकी तरह ही हमारे बीच से ही है, वह असली राम नहीं है। लेकिन नाटक देखते हुए हमें इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है। हम यह मान लेते हैं कि मंच पर वास्तव में क्या हो गए हैं, राम उपस्थित हो गए हैं। अर्थात मूल पात्र कौन थे, राम थे, और राम का आरोप हमने किस पे मान लिया, अभिनेता पे मान लिया। यानी कि मूल पात्र का आरोप अभिनय करने वाले व्यक्ति पर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं और उसे मूल पात्र के रूप में स्वीकृत कर लेते हैं। भट्ट लोल्लट की इसी मान्यता को आरोपवाद या उत्पत्तिवाद कहा गया है। आई बात समझ में? जहां दर्शक यह स्वीकार कर ले या बोध मिट जाए कि मूल पात्र का अभिनय किया जा रहा है, ठीक है ना, वह सच में यह मान लेता है कि मूल पात्र ही वहां पे क्या कर रहा है, उपस्थित हो चुका है। इसे उन्होंने उत्पत्तिवाद कहा, ठीक है। इनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति और संयोग का अर्थ है गम्य गमक संबंध, पोष्य पोषक संबंध या उत्पाद्य उत्पादक के बीच का संबंध। पोष्य पोषक संबंध या गम्य गमक का संबंध क्या है, जान लीजिए। मान लीजिए कि आपको यहां से कहीं दूर जाना है, ठीक है, ठीक है। तो
आप जाने वाले हैं और कहीं आपको क्या होना है, पहुंचना है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का जो संबंध है, ठीक है, वैसे ही उन्होंने इसकी व्याख्या की कि मूल पात्र और अभिनय के बीच का जो संबंध है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं, या एक दूसरे को पूर्णता में व्याख्यायित करते हैं। यानी कि जो अभिनेता होता है वह मूल पात्र का अपने ऊपर क्या कर लेता है, आरोप कर लेता है, और दर्शक भी उस आरोप को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसे उन्होंने भट्ट लोल्लट ने आरोपवाद या उत्पत्तिवाद का सिद्धांत कहा, और रससूत्र की उन्होंने इस प्रकार व्याख्या की। आई बात समझ में। रससूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य थे आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक के मत को हम अनुमितिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमितिवाद, ठीक है। अनुमितिवाद में इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। अब चित्र तुरंग न्याय क्या है, इसे मैं समझा देता हूं। जैसे चित्र में बने हुए घोड़े इत्यादि को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं। इतनी सुंदर चित्रकला बनी होती है कि हम चित्र कहना भूल जाते हैं, उसमें हम घोड़े की प्रतीति कर लेते हैं, घोड़ा मान लेते हैं। उसी प्रकार दर्शक जो है, ठीक है ना, वह भावक चित्त जो है वह नाटक देखते हुए या फिल्म देखते हुए क्या कर लेता है, राम आदि की प्रतीति कर लेते हैं। यानी कि उस कलात्मकता में वह चित्र में या दर्शक में ही राम को या जो भी पात्र आया है उसका अनुभव अपने हृदय में कर लेता है। इसे उन्होंने कहा अनुमितिवाद, यानी कि अनुमान के आधार पर पूर्णता से उसे स्वीकार कर लेना। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा गया, यानी कि भेद मिट गया। जैसे कि घोड़े का चित्र बनाया गया है लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, घोड़ा मान ले रहे हैं। मूल पात्र का अभिनय कोई व्यक्ति कर रहा है लेकिन उस व्यक्ति को हम क्या मान लेते हैं, मूल पात्र मान लेते हैं। यही बात है ना। इसे उन्होंने कहा अनुमितिवाद। और शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान, यानी कि हमारा अनुमान इतना प्रबल हो जाता है कि हम उसे यथार्थ मान लेते हैं। और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। यह सिद्धांत आचार्य शंकुक का है, जिसे कि हम अनुमितिवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रस सूत्र के जो तीसरे व्याख्याता है वो है आचार्य भट्टनायक। भट्टनायक के मत को जो कहा गया भुक्तिवाद। क्या कहा गया, भुक्तिवाद। और रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा जो योगदान है आचार्य भट्टनायक का, वह है साधारणीकरण का सिद्धांत, जिसका प्रस्ताव आचार्य भट्टनायक ने किया। अब साधारणीकरण किसे कहते हैं, जो इनका सिद्धांत है, भावकत्व व्यापार को साधारणीकरण कहते हैं, ठीक। साधारणीकरण का सामान्य अर्थ है सामान्यीकरण, यानी कि जनरलाइजेशन, जनरलाइज कर देना, बिल्कुल सबको एक समान मान लेना, एक जैसा मान लेना। अब यह क्या होता है, साधारणीकरण क्या होता है, या सामान्यीकरण क्या होता है, या जनरलाइजेशन क्या होता है। इस प्रक्रिया में विभाव आदि का महत्व समाप्त हो जाता है और सभी सामान्य से प्रतीत होते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे कि मंच पर यशोदा और कृष्ण का प्रसंग चल रहा है, ठीक है। तो जो पात्र यशोदा का अभिनय कर रहा है वह कृष्ण के प्रति वात्सल्य अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो दर्शक हैं वे दर्शक भी कृष्ण की भाव भंगिमाओं और चेष्टाओं को देख करके क्या कर रहे हैं, वात्सल्य का अनुभव कर रहे हैं। यानी कि कृष्ण की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, उसके जो अभिनय है, उस पर यशोदा भी वात्सल्य का अनुभव कर रही है, ठीक है। और दर्शक भी क्या कर रहे हैं, वात्सल्य का अनुभव कर रहे हैं। अब देखिए, काव्य में वर्णित आश्रय कौन है, यशोदा है। काव्य में वर्णित आश्रय तो क्या है, यशोदा है। और सामाजिक कौन है, दर्शक है, जो उसे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखें, कृष्ण क्या होता है, सिर्फ यशोदा के पुत्र न रहकर दर्शक के भी पुत्र बन जाते हैं। यानी कि दर्शक भी उनके प्रति वात्सल्य और पुत्रवत व्यवहार महसूस करने लगते हैं। तो क्या कहा, यहां कहा गया है कि आलम्ब को पाकर आश्रय के हृदय में स्थायी भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं, कहा है ना। लेकिन साधारणीकरण में क्या होता है कि जब स्थायी भाव आलम्ब के भीतर भी, आश्रय के भीतर भी जागृत हो और दर्शक के भीतर भी जागृत होने लगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साधारणीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और यही काव्य का उच्च आदर्श माना जाता है, जब उस काव्य को, नाटक को देखकर सबके भीतर वह
भाव जागृत हो जाए, वह स्थायी भाव जागृत हो जाए, जिस स्थायी भाव को उस नाटक, कविता या कहानी में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो साधारणीकरण का सिद्धांत यह कहता है कि वह भावबोध जो मंच पे प्रस्तुत किया जा रहा है, वह आश्रय यानी कि अभिनय करने वाले के भीतर भी जागृत हो रहा है और दर्शक यानी कि सामाजिक के भीतर भी जागृत हो रहा है। इस प्रकार आप देखें कि जो कृष्ण है वह सिर्फ यशोदा के आलम्ब नहीं बनते, बल्कि दर्शकों के भी आलम्ब बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को भट्ट नायक ने साधारणीकरण की प्रक्रिया माना और इस हिसाब से उन्होंने रस सिद्धांत की व्याख्या की। ठीक है, आगे बात समझ में स्पष्ट है ना। चौथी व्याख्या की आचार्य अभिनव गुप्त ने। ठीक है, और आचार्य अभिनव गुप्त की मान्यता को अभिव्यक्तिवाद कहा गया। क्या कहा गया है? अभिव्यक्तिवाद कहा गया है। अभिव्यक्तिवाद में आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि जैसे कि मिट्टी में गंध तो होती है, लेकिन वह गंध बाहर तब आती है जब उस पर जल के छींटे पड़ते हैं। देखते हैं ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। तो अभिनव गुप्त कहते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छींटे पड़ने पर अभिव्यक्त होने लगती है, ठीक है, उसी प्रकार सहृदय के हृदय में व्याप्त जो स्थायी भाव है, ठीक है, वो विभाव आदि के संयोग से जब जागृत होने लगते हैं, उसे उन्होंने अभिव्यक्तिवाद कहा। अर्थात कि जो आलम्ब को प्राप्त कर सहृदय के पाठक का जो भाव है, स्थायी भाव है, वह जागृत होता है। स्थायी भाव तो पहले से है ही। भरत मुनि भी तो यही कह रहे हैं ना, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। स्थायी भाव तो है ही, वह क्या हो रहा है? आलम्ब पाकर जागृत हो रहा है। ठीक है ना, उसको जगाने वाले जो कारण हैं, उन कारणों की वजह से वो क्या हो रहा है? जागृत हो रहा है। अभिव्यक्तिवाद में अभिनव गुप्त का कहना है कि स्थायी भाव को जागृत कराने वाले कारण दर्शक को प्राप्त होते हैं और वह अपने स्थायी भाव को क्या कर देता है? अभिव्यक्त कर देता है, जता देता है, अभिव्यक्त कर देता है, बता देता है। इसे उन्होंने कहा अभिव्यक्तिवाद। और अभिनव गुप्त रस की सत्ता को आत्मगत मानते हैं कि यह आत्मगत अनुभूति है, निजी अनुभूति है। और रस सहृदय यानी कि सामाजिक के हृदय में क्या होते हैं? व्याप्त होते हैं। इनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक संबंध। इस प्रकार आप देखें कि आचार्य अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, आचार्य शंकुक और आचार्य भट्ट लोल्लट, इन चारों ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रस का जो सिद्धांत है आचार्य भरत मुनि का, उसके ऊपर अपने अपने विचार रखे और मूलतः रस सूत्र के 4 व्याख्याता कहलाए। इसके अलावा भावा ने, दंडी ने, मम्मट ने और सभी आचार्यों ने भी रस पे बात की है। संस्कृत के लगभग सभी आचार्यों ने रस के ऊपर अपने अपने विचार रखे, अपने अपने मंतव्य रखे हैं। इस दृष्टि से हमें पता चलता है कि रस का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन मूल रूप से इन 4 विद्वानों को रस सूत्र का व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भरत मुनि का जो रस सिद्धांत था, उस रस सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, जिसमें भरत मुनि की यह मान्यता थी कि रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाना चाहिए। अगर काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने या साहित्य को सुनने देखने के बाद अगर भावक के हृदय का स्थायी भाव जागृत न हो, उसके भीतर मानवीय भावबोध जागृत न हो और रसानुभूति यानी कि आनंद की प्राप्ति न हो, उसे काव्य कहना वे उचित नहीं मानते हैं। और काव्य को ब्रह्म स्वाद सहोदर भी कहा गया है कि ब्रह्म के समान ये सहोदर है। ब्रह्म जैसे परमात्मा का आनंद है, परमात्मा की प्राप्ति का आनंद है, वैसा ही काव्य को पढ़ने और सुनने का भी आनंद है। उनका यह मानना था कि पाठक या सहृदय के मन में जो स्थायी भाव होते हैं, वही स्थायी भाव क्या होते हैं? रस के रूप में परिणत हो जाते हैं, आनंद के रूप में परिणत हो जाते हैं। उन्होंने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए यह भी कहा कि जिस प्रकार प्राण के बगैर शरीर का कोई मोल नहीं है, वैसे ही रस के बगैर काव्य का कोई मोल नहीं है। और कहा रसहीन काव्य निर्जीव काव्य होता है, उसे हम सजीव काव्य नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखें कि भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस एक पंक्ति की कितनी व्याख्या हो गई। कितने विद्वानों ने अपने अपने अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है।
तो इस तरह से भरत मुनि के इस रस सिद्धांत का मूल मंतव्य है कि रस ही काव्य की आत्मा है। और महत्वपूर्ण बात यह भी देखें कि उच्च कोटि का जो साहित्य होता है, फिल्म होती है या कला होती है, उसकी बड़ी विशेषता यही होती है कि कोई उच्च कोटि की कहानी या उच्च कोटि की फिल्म या उच्च कोटि की कविता पढ़ने के ठीक पहले आप जो होते हैं, ठीक बाद में आप वैसे नहीं होते हैं। आपके भीतर का जो स्थायी भाव है वह उछाल मारने लगता है, आपके भावबोध में कुछ चलने लगता है, आप कुछ सोचने लगते हैं, आप कुछ बदलने से लगते हैं, आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नए ढंग का भावबोध क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। और वह दुखानुभूति का भी हो सकता है और सुखानुभूति का भी हो सकता है, लेकिन दुखानुभूति का भी अपना रस है और सुखानुभूति का भी अपना रस है। इसी रस को भरत मुनि ने काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बंद करो।